नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं टीडी वोरा, आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम रस के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। रस की परिभाषा और उसके प्रकार देखने जा रहे हैं। तो रस क्या होता है विद्यार्थियों? रस की परिभाषा तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि रस की परिभाषा क्या होती है। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस, छंद और अलंकार काव्य के अंग है। रस को इंग्लिश में सेंटीमेंट्स कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आपको यहाँ पेज में दिखाई दे रहा है रस और उसके प्रकार, अर्थात उसके स्थायी भाव। रस के कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन 11 प्रकारों के स्थायी भाव कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। रस के प्रकार। काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं पढ़ते आ रही हूँ। पहला श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव प्रेम है। दूसरा शांत रस, जिसका स्थायी भाव शांति है। तीसरा करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। चौथा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। पांचवा वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। छठवां रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। सातवां भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। आठवां विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा है। नौवां अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य है। 10वां वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव ममत्व है। और 11वां भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव भक्ति है। तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो रस पर्दे के हैं, उन रसों को मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। ग्यारहवीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में हमने करुण रस के बारे में जाना, हास्य रस के बारे में देखा, वीर रस को पढ़ा, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। तो इस वर्ष हम शेष रसों के बारे में पढ़ेंगे। उन शेष रसों में है रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रौद्र रस के बारे में। तो रौद्र रस क्या होता है? जहाँ पर किसी के, रौद्र रस के बारे में हम देखेंगे जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्या होता है? क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। तो विद्यार्थियों, क्या है ये? रौद्र रस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है? जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर क्रोध रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार की रचनाओं में गुस्से या क्रोध के परिणाम स्वरूप जो भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, उसे रौद्र रस कहा जाता है। जहाँ पर किसी के असह्य वचन या अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना किसी प्रिय या श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में पैदा होती है। इसका उदाहरण मैं पढ़ने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन को गुस्सा आ गया, वो क्रोध से जल उठे
और अपना शोक भूलकर, अपना दुख भूलकर करतल युगल मलने लगे। दोनों हाथों से को जोर जोर से मलने लगे। अर्थात क्या हुआ, अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने दुख को, सुख को भूलकर युद्ध में दोनों हाथों को चलाने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस का यह उदाहरण हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। क्या है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, कैकेयी ने क्रोध के साथ क्या कहा, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। अपनी जिबान के माध्यम से विष मत घोल, अपनी जीवा के माध्यम से तू विष घोलने का कार्य मत कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर रौद्र रस का यह उदाहरण है। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी के असह्य वचन को सुनकर या अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, आइए अब मैं आपको विभत्स रस पढ़ाने जा रही हूँ। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, अप्रिय का अर्थ होता है जो हमें पसंद ना हो, अरुचिकर भी जो हमें अस्वाद हो, जो घृणास्पद, जिस वस्तु को देखकर हमें घृणा आती हुई, इन पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। ये सादे शब्दों में मैं ये बताना चाहूंगी, जिस काव्य रचना में घृणात्मक वस्तुओं या घटनाओं का उल्लेख हो, वहां पर विभत्स रस उत्पन्न होता है। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस पैदा होता है। इसका उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात, खींचहि जीबहि सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ के मांस, खोदी खोदी खात, उचारत है। देखिए विद्यार्थियों, सिर पर बैठो काग, काग कौन है, कौवा। कौन बैठा है सिर पे, कौवा बैठा हुआ है। आँखी दो खा, दोनों आंखों को खा रहा है। खींचहि जिबहि सियार, अति ही आनंद उर्धारत, सियार क्या कर रहा है, जिबान को खींच रहा है। किसी मृतक के जिबान को खींच खींच के खा रहा है और उसके खाने के साथ साथ उसके आनंद में, उसके हृदय में आनंद आ रहा है। और गिद्ध क्या कर रहे हैं, जांग के मांस को खोद खोद के खा रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसे वर्णन में जहाँ पर घृणा आती हो, जहाँ पे अप्रिय कोई, यानी हमारा देखने का, उस चीज को देखने का मन न हो, ऐसे अप्रियकर, अरुचिकर, घृणात्मक वस्तुओं को देखकर या प्रसंगों को सुनकर हमारे मन में विभत्स रस उत्पन्न होता है। तो आगे एक और उदाहरण है, सुड़ुक सुड़क घाव से पिल्लू निकाल रहा है। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक दिखाई देती है मुझे। किताब में निकाल रहा है, वैसे सही है जो है उसका निकल रहा है होना चाहिए। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। यानी सुड़ुक सुड़ुक की आवाज के साथ क्या हो रहा है, घाव से, जो घाव या जख्म है उनमें से मवाद निकल रहा है। और नासिका, नासिका का अर्थ क्या होता है, नाक से क्या निकल रहा है, श्वेत पदार्थ निकल रहा है। देखिए यहाँ पर कितनी घृणात्मक प्रसंगों का यहाँ वर्णन किया है। इन बातों को सुनकर घृणा आ जाती है या
हमें यह सभी बातों को देखने का या सुनने का मन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस पैदा हुआ है या विभत्स रस उत्पन्न होता है। तो ये दोनों ही रसों के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर ली है विद्यार्थियों। धन्यवाद।